हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। तो आज मैं आपको एक्सेल में सिखाऊंगा सम इफ फार्मूले का यूज़, कि हम इस फार्मूले को यूज़ कैसे करते हैं एक्सेल में। तो ये हमारे पास पार्ट वन है, ऐसे ही हमारे पास आगे पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर भी है, जिसको ये हमारे एडवांस लेवल के हैं। पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ये क्राइटेरिया बेस पे है। तो सबसे पहले मैं आपको पार्ट वन के बारे में बताता हूँ। पार्ट वन में हमारे पास एक लिस्ट दे रखी है, लैपटॉप की लिस्ट दे रखी है, जिसमें हमारे पास एक चार्ट शीट दे रखी है, जिसमें हमारे पास मॉडल है, लैपटॉप के ब्रांड हैं और सेल है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ये जो ब्रांड वाली जो यहाँ पे सेल है, यहाँ पे हमने ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, तो हमें इसकी टोटल सेल यहाँ पे लानी है इस चार्ट से उठा के, समीप फॉर्मूले का यूज़ करके। तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लेनोवो लिखा है, तो इस चार्ट शीट में जितनी भी लेनोवो की सेल होगी उसका टोटल सम हमें यहाँ पे लाना है। वो हम सम इफ फॉर्मूले के यूज से ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे इक्वल टू के साथ टाइप करना है सम इफ, ब्रैकेट ओपन करना है। रेंज में हमारी जो आएगी, रेंज में हमारे आएगी ये जो ब्रांड की जो सारी लिस्ट है, ये सारी लिस्ट ब्रांड की उसमें आएगी। उसके बाद हम कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद जो हमारा क्राइटेरिया आएगा, क्राइटेरिया में हमारा ये वाली सेल आएगी, जहाँ पे मैं अपने ब्रांड का नाम लिखूंगा और जिसकी टोटल सेल निकालनी है, उसको सिलेक्ट करके फिर मैं कॉमा करूंगा। और जो सम रेंज है, सम रेंज में हमारी टोटल सेल आएगी, जिसमें से मेरे को अपने ब्रांड की टोटल सेल निकालनी है। और उसके बाद मैं जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखोगे कि मेरे पास जो मैंने ब्रांड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ब्रांड यहाँ पे ला रखा है, उसकी टोटल सेल मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ लेनोवो की आएगी, अगर मैं इसकी जगह पे अगर मैं एचपी टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरे को एचपी की सेल भी यहाँ पे मिल जाएगी। पार्ट टू में हम देखते हैं कि ये हमारा बेसिक से एक स्टेप ऊपर का है, जो हमें एडवांस की ओर लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो क्राइटेरिया दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अपनी सेल निकालनी है। यहाँ पे हमें कंपनी का नाम दे रखा है एक, और एक रीजन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अपनी सेल निकालनी है। और यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है हमें, जिसमें हमारे पास सेल्स पर्सन के नेम दे रखे हैं, उसकी कंपनी के वाइज, रीजन के वाइज, और टोटल सेल दे रखी है। तो हमें इस टोटल सेल में जो हमारी यहाँ पे कंपनी है, कंपनी का जो रीजन है, उसकी टोटल सेल का सम यहाँ पे लेके आना है। तो उसको उसको करने के लिए हम सिंपली इक्वल के साथ टाइप करेंगे सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, जैसे ही हमारे पास आ जाती है सम रेंज। सम रेंज में हमारी पूरी सेल्स आ जाएगी। ये जो चार्ट में हमारी जो सारी सेल्स हैं, सारी कंपनीज की सेल्स, वो आ जाएगी। फिर हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन में हमारे पास आता है कंपनी के नाम आते हैं, जो हमारे चार्ट में हमारे पास जो कंपनी के नाम दे रखे होंगे। उसके बाद हम फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमारे पास क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन में हमारे पास आएगा जिस कंपनी का हमने सेल निकालनी है। तो ये जो ऊपर पे हमारे बना रखा है कंपनी के लिए, तो उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम फिर कॉमा लगा के, हमारे पास आता है क्राइटेरिया रेंज टू। क्राइटेरिया रेंज टू में आएगा, हमें रीजन आएगा हमारी जो सारी, जिस हम कंपनी के जो रीजन है, जो कंपनी का रीजन है, वो हम सारे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम फिर कॉमा लगाएंगे और हमारे पास एक ऑप्शन आता है फिर क्राइटेरिया टू का। क्राइटेरिया टू में हमारा आएगा रीजन वाली सेल आएगी यहाँ पे से, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारी जो सारी सेल्स है वो आ जाएगी। क्योंकि हमारी लाइफ केयर की बेंगलुरु में कोई रीजन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अभी सेल्स जीरो आ रही है। जैसे ही हम लाइफ केयर का यहाँ पे बेंगलुरु से हटा के चेन्नई करेंगे, और जैसे ही हम एंटर करेंगे, तो ये देखिए हमारी जो लाइफ केयर की चेन्नई में जितनी भी सेल हो रखी होगी, वो हमारा इन सब का सम आ जाएगा। अगर जैसे लाइफ केयर का यहाँ पे एक हैदराबाद में भी है, तो हैदराबाद को करने के लिए जैसे हम हैदराबाद लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे हैदराबाद की भी सेल दे देगा वो। ऐसे ही हम, और यहाँ पे अगर जैसे कंपनी का नाम चेंज करेंगे, उसका रीजन चेंज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सेल भी दे देगा। तो अब हम सम फॉर्मूले का पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको पार्ट वन और पार्ट टू दोनों ही समझ में आ गए होंगे, दोनों ही इजी थे। वैसे ये पार्ट थ्री भी आपको, अगर पार्ट वन और पार्ट टू समझ आ गया है, तो पार्ट थ्री भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। उसके लिए हमारे पास एक सिंपल एक चार्ट दे रखा है, जिसमें सेल्समैन के नेम दे रखे हैं, कंपनी, रीजन और सेल्स दे रखी है। और उसके इस चार्ट के बेसिस पे हमें कंपनी की दो रीजन है, जहाँ कंपनी दो जगह एग्जिस्ट करती है। तो पार्ट वन और टू में इन दोनों की सेल निकालनी है। उसके लिए सिंपली हम इस वाले सेल पे जाएंगे और इक्वल के साथ प्रेस करेंगे सम इफ,
और ब्रैकेट ओपन करेंगे। सम रेंज में हम, अब हमारे पास सम रेंज आ गई, सम रेंज में हम टोटल सेल ले लेंगे सारी कंपनीज की, सा- सारी रेंज की सेल ले लेंगे, जो जितनी भी सेल हो रखी है। उसके बाद हम जैसे कॉमा करेंगे, उसके बाद हमारे पास आता है क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन में हम अपनी सारी कंपनीज को सिलेक्ट कर लेंगे। कंपनीज को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद क्राइटेरिया वन में हम कंपनीज के, जिस कंपनी का हमें टोटल सेल निकालनी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे कॉमा करेंगे, आपको क्राइटेरिया रेंज टू दे देगा। क्राइटेरिया रेंज टू में हमारे आएंगे सारे रीजन। सारे रीजन्स को हम सिलेक्ट करेंगे, उन सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे, और जैसे हम कॉमा करेंगे उसके बाद हम रीजन वन है जो हमारा, जो मुंबई है, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, देखिए हमारे मुंबई की सारी सेल आ गई है। वैसे ही हम पुणे के वाले सेल्स पे भी जाएंगे, इक्वल के साथ सम इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सारी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, सारे कंपनीज के नाम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे। क्राइटेरिया वन में हम कंपनी वाली सेल ले लेंगे जिस कंपनी के हमें सेल निकालनी है, फिर कॉमा कर देंगे, सारे रीजन्स को सिलेक्ट कर लेंगे। रीजन्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा कर लेंगे। कॉमा करने के बाद क्राइटेरिया टू में हमारा ये आ जाएगा। अब हमें पुणे के निकालने हैं तो पुणे वाली सेल को सिलेक्ट करके जैसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो देखिए हमारे पुणे की सेल भी निकल गई है। अब जो हमारी एक कंपनी है उसके दोनों रीजन की सेल हमने अलग अलग निकाल दी है। अगर आप जैसे ही अब कंपनी का नाम चेंज करोगे, कंपनी कंपनी के अकॉर्डिंग उनके रीजन के नाम चेंज करोगे, तो उन सबकी सेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब हम चलते हैं पार्ट फोर की तरफ। होप सो आपको पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम आपको पार्ट फोर में सिखाएंगे सम इफ फॉर्मूले को यूज करके दो डेट्स के बीच के डेटा को सम करके निकालना। तो चलिए कैसे निकाल सकते हैं हम, उसके लिए हम आते हैं स्क्रीन पे। हम सबसे पहले हम टोटल ऑर्डर्स के यहाँ पे जो है, जहाँ पे हमने टोटल ऑर्डर निकालना है दो डेट्स के बीच के, उसको हम यहाँ पे इक्वल टू करेंगे। और जो हमारे पास जो नीचे डेटा दे रखा है नेम, डेट और ऑर्डर में से, यहाँ पे हम पहले, सबसे पहले हम अपने फॉर्मूले को लगाएंगे। सम इफ ब्रैकेट ओपन, और सम रेंज में हम अपने सारे ऑर्डर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा करेंगे, उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज वन में हम सारी डेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर कॉमा करके हम जो क्राइटेरिया वन में हम अपनी स्टार्टिंग डेट को मेंशन करेंगे पर उसको थोड़ा सा चेंज करके। उसके लिए हमें सबसे पहले डबल कोड इंसर्ट करना है, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन और इक्वल टू प्रेस करके डबल कोड को क्लोज कर देना है, और एंड परसेंट का यूज़ करके स्टार्टिंग डेट को मेंशन कर देना है। जैसे आप इतना कर लोगे आपको कॉमा कर देना है। उसके बाद अब हम एंड डेट को करेंगे। उसके लिए पहले हमें क्राइटेरिया रेंज टू में डेट वाले कॉलम को दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा, और कॉमा करने के बाद जो हमारा क्राइटेरिया टू में अब हम अब अपनी एंड डेट के लिए करेंगे, तो उसके लिए भी हमें डबल कोड करना पड़ेगा, लेस देन का साइन यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए, और इक्वल टू प्रेस करके डबल कोड से ऑफ कर देंगे, और एंड परसेंट का की प्रेस करके उसमें एंड डेट को मेंशन कर देंगे। और जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे दो डेट्स के बीच के ऑर्डर्स हमें हमारी स्क्रीन पे और हमारी सेल्स में आ जाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।